नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशल गाइडेंस को भी पुल करेंगे एंड किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ मे, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न और बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो चैनल के वीडियो वाले सेक्शन को भी देख सकते हैं। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मई 2023। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। साथ ही 1 से लेकर के 15 ऑफ मई एंड 16 से लेकर के 31 ऑफ मई की भी रीडिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लियो, फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है वुमेन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग ऑफ रिलेशनशिप विद अ वुमेन, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, किसी तरीके का कुछ आपका कुछ काम हो रहा है इन पर्सन के साथ में, चाहे ये ऑफिस वर्क रिलेटेड हो, कोई और भी तरीके का काम हो सकता है, बट यू आर डीलिंग विद अ वुमेन। ओके, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। किसी बात का स्ट्रेस या टेंशन हो सकता है, अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, बहुत सारा कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत सारा आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसी आपने एक्सपेक्ट की है या जैसी आप मेहनत कर रहे हैं। सो समवेयर यू आर डिससैटिस्फाइड विथ लाइफ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है लियोस, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो कोशिश कीजिएगा समझने की कि वैलिड अगर क्रिटिसिज्म है, अगर सही बात है, सही बात पे वो टोक रहे हैं, सही बात पे आपको अगर बोला जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। अपने अंदर सुधार लेकर आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो कोई एक चैलेंज आ सकता है, कोई एक न्यू चेंज आ सकता है लाइफ के अंदर, कोई नया काम आप कर रहे हैं ऑफिस में, घर परिवार के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। सो कोई एक नया काम आप कर सकते हैं, कोई एक डिफरेंट रोल, आपके यूजुअल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हो सकता है लाइफ में। ईगल, ट्रम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो जीत होगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी ट्रबल, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो ट्रबल कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनसे जीत मिल रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। किसी तरीके से लाइफ में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा बर्थडे है या एनिवर्सरीज है या कुछ और भी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में सेलिब्रेशंस हो रही है, मज़ा आ रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है। वी हैव फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो कोई ऐसा पर्सन जो कि रंग रूप में थोड़े से गोरे हैं, उनके बाल ग्रे हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हो सकते हैं, वाइट हेयर हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, किसी तरीके का काम हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव ओल्डर वुमेन। सो वुमेन की भी एनर्जी आ रही है, ओल्डर वुमेन की भी एनर्जी आ रही है, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर वुमेन। तो हो सकता है किसी उम्र लायक लेडी के साथ में आपका कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, XYZ। ठीक है, वी हैव वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। सो फैमिली के अंदर किसी तरीके का कोई सॉरो आ सकता है, कोई स्ट्रेस आ सकता है, कोई ट्रबल आ सकता है इन द मंथ ऑफ मे। चलिए लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं हम। वी हैव लव एंड वी हैव सक्सेस। सो प्यार और सक्सेस दोनों में ही आपका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। नाउ जो भी है आपके क्वेश्चंस अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, क्योंकि लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सो जो भी है, इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन, एक से ज़्यादा जोन्स के क्वेश्चंस, कभी हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं,
कभी रिलेशनशिप्स के बारे में, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसी मन में आपकी इच्छाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। लियो सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस मई 2023 क्या लेकर आ रहा है? वी हैव ट्रस्ट, ऑर्डिनरीनेस, सप्रेशन, कॉन्शियसनेस, आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। सबसे ज़्यादा लियो एंटायर मंथ ट्रस्ट रखना है आपको, खुद पर भी बहुत सारा ट्रस्ट रखना है, अपनी सिचुएशंस पे, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे बहुत सारा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको। एक अनडाइंग फेथ हम जिसे कहते हैं वो मेंटेन करना है, अगर है तो मेंटेन करना है, अदरवाइज खुद पर भी ट्रस्ट रखना है। कॉन्फिडेंस आपका डगमगा सकता है, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि अब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद अब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा जो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो सिचुएशंस जो भी हों आपकी ज़िंदगी में, खुद पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है, अपने आप को आपको रेगुलरली चेक करना है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके पे जा रहा है। नेगेटिव अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करके पॉजिटिविटी के साइड आना होगा। ऑर्डिनरीनेस की हमारे पास एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा समय आप अपने साथ बिताइए, जहाँ पर आप अकेले में या तो फिर थोड़ा लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा टाइम जिसे हम मी टाइम भी कहते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। स्पेशली ऐसा समय जहाँ पर आप नेचर में जा सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग या लेटर इन द इवनिंग, जो भी टाइम आपके साथ में मैच होता है, सेट होता है जो भी आपके साथ में। और सिंपलेस्ट थिंग के अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। काम होंगे लेकिन धीरे से होंगे, हल्के से होंगे। बहुत सारी आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है लियोज, आपको ये जो मंथ आ रहा है इसमें मेहनत बहुत सारी करनी होगी। मुझे फिजिकल मेहनत से ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा हो, काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये मुझे लग रहा है। सप्रेशन की भी एनर्जी आ रही है। समवेयर आई फील आप लोगों ने अपने बहुत सारे घाव, बहुत सारे वूंड्स, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स दबा करके रखी हुई है। ठीक है, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए गर्दन से, स्पाइन से और पैरों से रिलेटेड दर्द या किसी और तरीके की स्ट्रेसफुल एनर्जी आ सकती है। पेन हो रहा है, शोल्डर्स में हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है लियोस, गुस्सा आपको बहुत संभाल करके चीज़ों को और लोगों के साथ में बातचीत करनी होगी, क्योंकि आप अपने जो ओरिजिनल आपकी जो ओरिजिनल ख्याल है, आपकी जो ओरिजिनल फीलिंग्स हैं, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से आप सप्रेस्ड एनर्जीज में जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ काम बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो पूरे हो नहीं पा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें, पास्ट की बातें, लोगों से इरिटेशन हो सकता है, स्पेशली वर्क प्लेस पे एंड फैमिली में। कुछ ऐसे हम जिसे कहते हैं ना कि वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग। वो मिसिंग वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है कि ऐसा लगेगा कि वैसे सब कुछ ठीक है पर मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कभी ऐसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। खाने पीने का भी कुछ कभी मन करेगा, नहीं करेगा, फ्लक्चुएट हो रही होंगी एनर्जीज, ये लग रहा है। हेडेक, माइग्रेन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आप अपना बहुत सारा टाइम सोचने में बिताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहना कॉन्स्टेंटली, या
आप नॉर्मली भी चलो कोई काम करो, लेकिन आपके मन में कोई ख्याल, कोई पर्सन बहुत पूरे टाइम घूम रहा है, बस घूम रहा है, कोई थॉट घूम रहा है, कोई सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही है, तो ऐसे घूमने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेले रहना पसंद करूँ, मैं थोड़ा टाइम अकेले में बिताऊँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, तो आइसोलेट कर रहे हैं आप अपने आप को। ये वाली एनर्जी भी फील हो रही है। आइसोलेट मतलब सबसे दूर चले जाना, थोड़ा सा बेरुखी टाइप वाली एनर्जी, जहाँ पर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँ, कभी ऐसा लग रहा है मैं नहीं करूँ। सो मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है। आप खुद से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एंड एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं आपको कैसे इस फीलिंग को मैं एग्जैक्टली बताऊं, बट सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी अब इससे ज़्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन करने को शब्द नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एक लाइक समथिंग इज मिसिंग आइदर कोई पर्सन जिसको आप मिस कर रहे हैं, कोई सिचुएशन को आप मिस कर रहे हैं, कोई जगह को आप मिस कर रहे हैं, लेकिन वो मिसिंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी लियो फॉर द मंथ ऑफ मे। एक्चुअली कार्ड्स ओपन ही खोलते हैं। ओके, लव लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, 3 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रांगली आई है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जो मई का महीना है ना लियोस, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए और सब तरीके से, ये मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा इस लव लाइफ के सिचुएशन में जैसे कि आपने बहुत कुछ किया है, अपने अपने पार्टनर के साथ में बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज की है उनको, और इस रिश्ते को हर तरीके से संभालने की कोशिश की है, हर तरीके से आपने ये रिश्ता निभाया है, बनाया है, उसको मेंटेन किया है। जो भी मेहनत कर रहे हैं आप कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं अब इस रिश्ते में और अपनी एनर्जीज नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा मैं और अपनी एनर्जीज नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ से अब इस मई के मंथ में थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर देंगे, अपने रिलेशनशिप में कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, अपने पार्टनर को कम अप्रोच करेंगे, कम कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, थोड़ा सा एक तरीके से जैसे वो हम कहते हैं ना कि बेरुखी कैसी होती है सिचुएशंस में, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, अब मुझे और कुछ आगे करना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। आप स्टेप्स पीछे ले लेंगे ये देखने के लिए कि क्या आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं कि नहीं। एंड मेजर यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये जो पूरा रिश्ता है ये सिर्फ आप ही की वजह से चल रहा है, आपके पार्टनर कुछ कर नहीं रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप बहुत स्ट्रांगली इस मंथ हो सकता है, या आप लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाएं। ब्रेकअप परमानेंटली हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, या बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर पर्टिकुलरली मेहनत करने की इच्छा किसी की भी नहीं है, आपकी तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ इनपुट दे रहे हैं या किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये जो पूरा टाइम पीरियड आ रहा है, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई मेल एनर्जी, कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी एंट्री ले सकती है या एंट्री ले चुकी होगी। ये फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के अंदर कोई मैस्कुलिन एनर्जी जो डोमिनेट कर रहा हो,
ये जानबूझ करके पर्पसली भी इस रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंस चल रहा हो किसी का, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई पर्सन आ गया इस रिश्ते में और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए, ठीक है, डगमगा गया आप दोनों का रिलेशनशिप। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि एक तरीके का कंफ्यूजन है, एक तरीके से अगर मैं अभी तक इस एनर्जी को, अब तक की एनर्जी मुझे जो फील हो रही है वो यही है कि समथिंग इज़ नॉट करेक्ट या समथिंग इज़ मिसिंग। वो मिसिंग वाली बहुत ज़ोर से, बहुत ज़बरदस्त वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि समथिंग इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा होगा कि शायद सब कुछ अच्छा है बट अंदर से आपका मन अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, या आपको ऐसा बार बार ऐसा फील होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कभी कहीं कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए। तो एक डर सा बना हुआ है यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। साथ ही यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही। तो अगर ये रिश्ता बनाना है, निभाना है, तो सभी को मेहनत करनी है, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को मेहनत करनी है। किसी एक पर्सन के सब कुछ करने से, मेहनत करने से सिचुएशंस बनेंगे ही नहीं, ठीक है। आई ऑल्सो फील दो सिचुएशंस हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, आइदर टू चूज दिस रिलेशनशिप और टू लीव दिस पर्सन, लीव दिस रिलेशनशिप। क्या करना है यू डोंट नो, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कोई तरीके का कंफ्यूजन बना हुआ ही है, एक तरीके से माइंड ब्लॉक्ड है, एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ये सेंटेंस पता नहीं मैंने कितनी दफ़े बोला होगा, लेकिन एनर्जी वही आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है। जो स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है वो है वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। सो चिंता, वरी, ट्रबल, परेशानी, अन चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये भी मुझे लग रहा है कुछ मेजर मेजर चेंजेस भी हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। फिर भी वरी, चिंता, परेशानी, ऐसा सोच आपकी बनी रहेगी। आपको ये लगता रहेगा कि क्या करना है, क्या करना है, अब क्या होगा, कब क्या होगा, ऐसे ये वाली एनर्जी ज़्यादातर फील हो रही है मुझे। आई फील ऑल इन ऑल लियोस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है मई का महीना। सोच समझ करके शांति से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कैलकुलेटिव डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ठंडे दिमाग से सोचें। तुरंत इंस्टेंटली ना गुस्सा करना है, ना इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना है, ना इंस्टेंटली किसी सिचुएशन के अंदर जंप करना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।